जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बादल फटने से लोग सहम गए। इसके चलते कितना नुकसान हुआ है दिखाते हैं आपको। बादल फटने के बाद बहुत ज्यादा पानी मलबे के साथ रिहायशी इलाकों में आ गया, जिसके बाद घरों के बाहर देखिए कैसे तेज रफ्तार से पानी बहने लगा। अब जरा रिहायशी इलाकों के नालों का हाल देखिए। पानी का उफान अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया। देखते ही देखते ये पानी रिहायशी इलाकों में जा घुसा, जिससे लोगों की चिंता बढ़ गई। घटना बांदीपोरा जिले के कुल गांव की है। बादल फटने के तुरंत बाद प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। जिला प्रशासन और जम्मू कश्मीर पुलिस लोगों की मदद के लिए तुरंत मौके पर पहुंची। शुरुआती जानकारी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन बादल फटने की वजह से घरों को कितना नुकसान पहुंचा, प्रशासन इसका पता लगाने में जुटा है। बादल फटने की घटना रात के समय हुई। उस वक्त ज्यादातर लोग घरों में सो रहे थे। बादल फटने के बाद लोग घरों से बाहर आ गए और मलबे के साथ आते हुए पानी को देखकर सहम गए। सुबह होने के बाद भी पहाड़ों से आते पानी की रफ्तार धीमी नहीं पड़ी। बारिश के बीच आगे भी बादल फटने की घटनाएं हो सकती हैं। ऐसे में प्रशासन ने स्थानीय लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा है। बादल फटने की घटना जम्मू कश्मीर के शोपियां में भी हुई है। वहीं डोडा जिले में बाढ़ के बीच स्कूली बच्चे फंस गए। बादल फटने के बाद जैसे ही पानी पहाड़ों से रिहायशी इलाकों में पहुंचने लगा, लोग जोर जोर से चिल्लाकर बाकी लोगों को अलर्ट करते नजर आए। बताया जा रहा है कि कई पेड़ पानी की चपेट में आकर टूट गए। कुछ ही देर में रिहायशी इलाकों में बहुत ज्यादा पानी भर गया। ये घटना शोपिया जिले के शादाब करेवा इलाके की है, जहां कुछ ही देर में बाढ़ जैसे हालात बन गए। गांदरबल के वांगत इलाके में भी पहाड़ों से बहुत ज्यादा मात्रा में पानी नीचे की ओर बहने लग गया। अभी तक इसकी चपेट में किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। गांदरबल के हकनार और गुंड इलाकों में फ्लैश फ्लड की 2 घटनाएं हुई हैं। तस्वीर जम्मू कश्मीर के डोडा जिले की है, जहां पर कहारा इलाके में गंगूरी नाले में अचानक से बाढ़ आ गई और बहुत देर तक स्कूली बच्चे वहां पर फंसे रहे, जिसके बाद स्थानीय लोग बच्चों को नाला पार कराने में जुट गए। नाले में उफान तब बढ़ा जब वो स्कूल से घर लौट रहे थे। सभी बच्चों को सुरक्षित नाला पार कराया गया। डोडा में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते नदियों का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ गया। आज भी तेज बारिश का अलर्ट है। इधर उत्तराखंड में बारिश के बीच लैंडस्लाइड भी सामने आ रही। लैंडस्लाइड की घटनाएं, लैंडस्लाइड की वजह से एक अहम हाईवे पर आवाजाही रोक दी गई। आप देखिए वीडियो उत्तराखंड के ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे का है, जहां पर भल्लेगांव बागवान के पास अचानक से पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा हाईवे पर आ गया। मलबा इतना ज्यादा था कि इस हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से थम गई और लैंडस्लाइड वाली जगह के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। गनीमत रही कि लैंडस्लाइड की चपेट में आकर कोई हादसा नहीं हुआ। फिलहाल प्रशासन रास्ते पर आवाजाही को बहाल करने में जुटा है। बारिश के बीच उत्तराखंड से लैंडस्लाइड की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में धारचूला तवाघाट मार्ग पर भी लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड के चलते प्रदेश के कई मुख्य रास्तों पर आवाजाही ठप है। मौसम विभाग ने लोगों से बारिश के दिनों में आवाजाही के समय सतर्क रहने के लिए कहा है। साथ ही मौसम विभाग के अलर्ट पर भी नजर बनाकर रखने की सलाह दी गई है। लगातार बारिश के बीच लैंडस्लाइड की आशंका बनी हुई है। उत्तराखंड के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। तस्वीरें हरिद्वार की है, जहां पर बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। देर रात तक यहां पर तेज बारिश होती रही। वहीं उत्तराखंड के मसूरी में बारिश के बीच सड़क का एक बड़ा हिस्सा खाई में समा गया और राहगीर रास्तों में फंस गए। ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बारिश के बीच सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। बीच में आप देखिए, सड़क पूरी तरह से टूटकर खाई में समा गई है। ऐसे में इस रास्ते पर आवाजाही बहाली में कितना समय लगेगा, कहा नहीं जा सकता। तस्वीर उत्तराखंड के मसूरी केम्प्टी राजमार्ग की है। नेशनल हाईवे पर जीवन आश्रम के पास सड़क का एक बड़ा हिस्सा पानी के साथ खाई में समा गया और इसकी वजह से यहाँ से आवाजाही पूरी तरह से थम गई है। स्थानीय लोग समेत राहगीरों का मसूरी सहित देहरादून से संपर्क कट गया है। टिहरी पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा राहगीरों और पर्यटकों के लिए सड़क मार्ग को डाइवर्ट किया गया है। लोगों से वैकल्पिक रास्तों से आवाजाही की अपील हो रही है। मसूरी केम्प्टी हाईवे पर आवाजाही ठप होने से देहरादून पहुंचने वाले लोगों को कई घंटों का ज्यादा सफर तय करना पड़ रहा है। अच्छी बात यह है कि रास्ता बह जाने के दौरान कोई हादसा नहीं हुआ। समय रहते इस रास्ते पर आवाजाही को प्रशासन द्वारा रोक दिया गया। इस बीच नेशनल हाईवे को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया गया है और वहीं प्रशासन यात्रियों से अपील कर रहा है कि वो पहाड़ों में यात्रा करते वक्त सावधानी जरूर बरतें।